यह कहानी एक माँ की वेदना, उसके त्याग और अंत में उसके क्रोध की अग्नि से जन्मे श्राप की है। माँ का श्राप यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि उस सच्चाई का चित्रण है जहां ममता की परीक्षा होती है और अपनों के ही हाथों माँ को ठुकराया जाता है। गांव के एक छोटे से मकान में रहती थी एक विधवा माँ, शांता देवी। उसका इकलौता बेटा रोहित शहर में नौकरी पाकर बहू नेहा को लेकर लौटा था। शांता ने बहू को बेटी समझकर सिर आंखों पर बिठाया, पर नेहा के मन में न तो ममता थी, न ही सम्मान। वह शांता को नौकरानी की तरह काम करवाती, ताने देती और रोहित को उसके खिलाफ भड़काती। शांता हर दिन चुपचाप सब सहती, ये सोचकर कि बेटा खुश रहे, बस यही बहुत है। शांता देवी सुबह से रात तक रसोई, कपड़े, सफाई सब कुछ करती थीं। फिर भी नेहा हमेशा ताने देती। क्या फायदा ऐसे जीने का? ना ठाठ है, ना इज्जत। रोहित, जो पहले माँ की एक आह भी नहीं सुन सकता था, अब हर बात में नेहा का साथ देता। एक दिन नेहा ने हद कर दी। उसने माँ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया, वो भी सबके सामने। रोहित ने बिना कुछ सोचे माँ को थप्पड़ मार दिया। शांता देवी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। नेहा उसे खाना भी ठीक से नहीं देती थी। एक दिन जब शांता ने भूख से बेहाल होकर रसोई से एक रोटी चुपचाप उठाई, तो नेहा ने हंगामा कर दिया। चोरी कर रही हो? शर्म नहीं आती? रोहित भी चुपचाप खड़ा रहा। मोहल्ले वालों ने भी देखा, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। उसी रात शांता ने घर छोड़ने का फैसला किया। शांता देवी घर छोड़ गांव के मंदिर के पीछे एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी। वहां वो खुद खाना बनाती, मंदिर की सफाई करती और कभी-कभी भूखी ही सो जाती। लेकिन उनके चेहरे पर अब भी शांति थी। गांव के कुछ लोग धीरे-धीरे उन्हें माँ कहकर मान देने लगे। उधर रोहित और नेहा का जीवन अस्त-व्यस्त होने लगा। घर में कलह, काम में घाटा और रिश्तों में दरारें आ गईं। एक दिन गांव में भयंकर आंधी आई। मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। शांता देवी वहीं पूजा कर रही थीं। अचानक उन्हें एक गहरी पीड़ा हुई। दिल से निकला, आह! उन्होंने भगवान से कहा, जिसने माँ को घर से निकाला, उसे कभी सुख ना मिले। अगले ही दिन खबर आई, रोहित का एक्सीडेंट हुआ और नेहा का सब कुछ लुट गया। अस्पताल में रोहित तड़प रहा था और नेहा अकेली सबके आगे हाथ जोड़ रही थी। तब लोगों ने कहा, ये माँ का श्राप है, जो सीधा लगता है।